हेलो एवरीवन, वेलकम टू एमपीपीएससी स्टडी चैनल। आज के इस वीडियो में मैं लेकर आई हूँ मध्य प्रदेश का इतिहास, जो कि एग्ज़ाम की दृष्टि से बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। चलिए स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, मध्य प्रदेश का जालियांवाला बाग किसे कहा जाता है? ए चरण पादुका ग्राम, बी नीमच छावनी, सी इंदौर छावनी, डी जबलपुर। मध्य प्रदेश का जालियांवाला बाग किसे कहा जाता है? इसका सही आंसर है ए चरण पादुका ग्राम। मध्य प्रदेश का जालियांवाला बाग चरण पादुका ग्राम को कहा जाता है। यह हत्याकांड मध्य प्रदेश के छतरपुर जिले के चरण पादुका नामक कस्बे में किया गया था। वह घटना 1930 की है। क्वेश्चन नंबर 2, रानी अवंतीबाई कहाँ की शासिका थीं? ए गुना, बी रीवा, सी सतना, डी रामगढ़। रानी अवंतीबाई कहाँ की शासिका थीं? इसका सही आंसर है डी रामगढ़। रानी अवंतीबाई रामगढ़ की शासिका थीं। रानी अवंतीबाई मध्य भारत की रामगढ़ की रानी थीं। 1857 की क्रांति में रामगढ़ की रानी अवंतीबाई रेवांचल में मुक्त आंदोलन की सूत्रधार थीं। क्वेश्चन नंबर 3, किस जिले में असीरगढ़ का किला है? ए सतना, बी शहडोल, सी बुरहानपुर, डी भोपाल। किस जिले में असीरगढ़ का किला है? इसका सही आंसर है सी बुरहान जिले में असीरगढ़ का किला है। असीरगढ़ मध्य प्रदेश के बुरहानपुर जिले में स्थित एक गांव है। क्वेश्चन नंबर 4, भारत में सबसे बड़ा बौद्ध स्तूप कहाँ है? ए भीमबेटका, बी सांची, सी उज्जैन, डी अवंती। मध्य प्रदेश में सबसे बड़ा बौद्ध स्तूप कहाँ है? इसका सही आंसर है बी सांची। सबसे बड़ा बौद्ध स्तूप सांची में है। सांची का महान मुख्य स्तूप मूलतः सम्राट अशोक महान ने 3वीं सदी ईसा पूर्व में बनवाया था। सम्राट अशोक महान ने इसके केंद्र में अर्धगोलाकार ईंट निर्मित ढांचा है, जिसमें भगवान बुद्ध की कुछ अवशेष रखे थे। क्वेश्चन नंबर 5, रानी लक्ष्मीबाई की समाधि किस जगह पर स्थित है? ए मांडू, बी शिवपुरी, सी ग्वालियर, डी जबलपुर। रानी लक्ष्मीबाई की समाधि किस जगह स्थित है? इसका सही आंसर है सी ग्वालियर। रानी लक्ष्मीबाई मराठा शासित झांसी राज्य की रानी और 1857 की राज्य क्रांति द्वितीय शहीद वीरांगना थीं। वह इनका जन्म 19 नवंबर 1828 वाराणसी में व इनकी मृत्यु 18 जून 1858 में ग्वालियर में हुई थी। क्वेश्चन नंबर 6, मध्य प्रदेश के होलकर राज्य की स्थापना कब की गई थी? ए 1730 में, बी 1733 में, सी 1735 में, डी 1739 में। मध्य प्रदेश के होलकर राज्य की स्थापना कब की गई थी? इसका सही आंसर है डी 1739 में। क्वेश्चन नंबर 7, मध्य प्रदेश के चरण पादुका नरसंहार किस जिले में हुआ था? ए छतरपुर, बी जबलपुर, सी सागर, डी बैतूल। मध्य प्रदेश में चरण पादुका नरसंहार किस जिले में हुआ था? इसका सही आंसर है ए छतरपुर। 1930 में मध्य प्रदेश के छतरपुर जिले के चरण पादुका नामक कस्बे में भी असहयोग आंदोलन में शामिल गांधीवादियों को गोलियों से भून दिया गया था इस संहार में। क्वेश्चन नंबर 8, मध्य प्रदेश में नमक सत्याग्रह कब हुआ था? ए 1928 में, बी 1929 में, सी 1931 में, डी 1930 में। मध्य प्रदेश में नमक सत्याग्रह कब हुआ था? इसका सही आंसर है डी 1930 में।
मध्य प्रदेश में नमक सत्याग्रह 1930 में हुआ था। वर्ष 1930 में महात्मा गांधी का असहयोग आंदोलन अपनी पूर्ण उत्कर्ष पर था। वह 6 अप्रैल 1930 को जबलपुर में सेठ गोविंद दास एवं पंडित द्वारिका प्रसाद मिश्र के नेतृत्व में नमक सत्याग्रह की शुरुआत हुई। क्वेश्चन नंबर 9, मध्य भारत के गठन के समय ग्वालियर तथा मालवा के साथ कितनी रियासतों को मिलाकर संयुक्त संघ बनाया गया? ए 28, बी 24, सी 25, डी 18। मध्य भारत के गठन के समय ग्वालियर तथा इंदौर मालवा के साथ कितनी रियासतों को मिलाकर संयुक्त संघ बनाया गया? इसका सही आंसर है सी 25। क्वेश्चन नंबर 10, अंतिम मराठा शासक कौन था? ए दौलतराव सिंधिया, बी माधवराव सिंधिया, सी जीवाजीराव सिंधिया, डी माधोजीराव सिंधिया। अंतिम मराठा शासक कौन था? इसका सही आंसर है डी माधोजीराव सिंधिया। अंतिम मराठा शासक माधोजीराव सिंधिया थे। क्वेश्चन नंबर 11, रानी दुर्गावती की समाधि किस स्थान पर है? ए बरेल ग्राम जबलपुर, बी बरेली सीहोर, सी गुरार खेड़ा हरदा, डी त्रिपुरी जबलपुर। रानी दुर्गावती की समाधि किस स्थान पर है? इसका सही आंसर है ए बरेल ग्राम जबलपुर। व रानी दुर्गावती का जन्म 5 अक्टूबर 1524 को कलिंजर फोर्ट में व मृत्यु 24 जून 1564 में जबलपुर में। क्वेश्चन नंबर 12, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की गतिविधियों की शुरुआत मध्य प्रदेश में कब से हुई? ए सन 1901 में, बी सन 1902 में, सी सन 1904 में, डी सन 1907 में। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की गतिविधियों की शुरुआत मध्य प्रदेश में कब से हुई? इसका सही आंसर है सी 1904 में। सन 1905 में मध्य प्रदेश में कांग्रेस का पहला अधिवेशन नागपुर में हुआ था। क्वेश्चन नंबर 30, खजुराहो निम्न में से किस वंश की राजधानी थी? ए चंदेल, बी परमार, सी कलचुरी, डी बुंदेल। खजुराहो निम्न में से किस वंश की राजधानी थी? इसका सही आंसर है ए चंदेल। खजुराहो का इतिहास लगभग 1000 साल पुराना है। ये शहर चंदेल साम्राज्य की प्रथम राजधानी था। चंदेल वंश और खजुराहो के संस्थापक चंद्रवर्मन थे। क्वेश्चन नंबर 40, भोपाल राज्य भारतीय संघ में कब शामिल हुआ? ए 1 जून 1949 में, बी 10 जून 1949 में, सी 15 जून 1949 में, डी 12 जून 1949 में। भोपाल राज्य भारतीय संघ में कब शामिल हुआ? इसका सही आंसर है फर्स्ट ए 1 जून 1949 में। राज्य को 1 जून 1949 को मुख्य आयुक्त के माध्यम से केंद्र सरकार द्वारा ले लिया गया था। विलय के बाद भोपाल राज्य को भारतीय संघ के एक भाग राजसी राज्य के रूप में बनाया गया। क्वेश्चन नंबर 50, ऐतिहासिक स्थल चित्रकूट कहाँ है? ए सतना, बी सीधी, सी डिंडोरी, डी मंडला। ऐतिहासिक स्थल चित्रकूट कहाँ है? इसका सही आंसर है ए सतना में। यह मध्य प्रदेश के सतना जिले के चित्रकूट नगर से जुड़ा हुआ है। क्वेश्चन नंबर 60, ग्वालियर का किला किसने बनवाया था? ए सूरज सेन, बी मान सिंह, सी विक्रमादित्य, डी वीर सिंह। इसका सही आंसर है ए सूरज सेन। ग्वालियर का किला सूरज सेन ने बनवाया था। मुख्य किला और महल गुजारी महल और मान मंदिर महल, इनका निर्माण राजा मान सिंह ने करवाया था। क्वेश्चन नंबर 70, हेलियोडोरस ने भागवत धर्म से प्रभावित होकर कहाँ गरुड़ ध्वज का निर्माण करवाया था? हेलियोडोरस ने भागवत धर्म से प्रभावित होकर कहाँ गरुड़ ध्वज का निर्माण करवाया था?
ए विदिशा में, बी मंडला में, सी देवास में, डी सांची में। इसका सही आंसर है ए विदिशा में। हेलियोडोरस स्तंभ भारत के मध्य प्रदेश के विदिशा जिले में आधुनिक बेसन नगर के पास स्थित पत्थर से निर्मित प्राचीन स्तंभ है। क्वेश्चन नंबर 80। मध्य प्रदेश का विभाजन कब किया गया था? ए 1 नवंबर 2000 में, बी 10 नवंबर 2000 में, सी 15 नवंबर 2000 में, डी 5 नवंबर 2000 में। मध्य प्रदेश का विभाजन कब किया गया था? इसका सही आंसर है 1 नवंबर 2000 में। 26 जनवरी 1950 को संविधान लागू हुआ था। सन 1956 में राज्यों के पुनर्गठन के फलस्वरूप 1 नवंबर 1956 को नए राज्य के रूप में मध्य प्रदेश का निर्माण हुआ। क्वेश्चन नंबर 90। नचना कुठार का अभिलेख किससे संबंधित है? नचना कुठार का अभिलेख किससे संबंधित है? ए नागभट्ट प्रथम, बी व्याघराज, सी राजा भोज, डी उपरोक्त में से कोई नहीं। नचना कुठार अभिलेख, इसका सही आंसर है बी व्याघराज। क्वेश्चन नंबर 20। मध्य प्रदेश में अवंती किसे कहा जाता है? ए विदिशा, बी इंदौर, सी उज्जैन, डी धार। मध्य प्रदेश में अवंती किसे कहा जाता है? इसका सही आंसर है सी उज्जैन को अवंती कहा जाता है। ओके फ्रेंड्स।